कराची में बच्चे के मैनहोल में गिरने का वाकया बल्दिया उस्मा ने बीआरटी का तामीराती काम हादसे की वजह करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक बीआरटी ने खुदाई से नाले की निकासी निज़ाम का नुकसान पहुंचाया। आरजी 2 फीट का कवर लगाकर गटर को बंद करने की कोशिश की गई। एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ। KMC ने गैर मयारी ढक्कन इस्तेमाल नहीं किए। कराची नीपा चौरंगी में गटर का ढक्कन डंपर की वजह से गिरा। CCTV सामने आ गई। डंपर ढक्कन के ऊपर से गुजरा तो ढक्कन अंदर गिर गया। 2 हफ्ते बाद भी किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। बच्चे की मैनहोल में गिरने की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। हम न्यूज़ दिलखराश वाक़े की वीडियो नामुकम्मल और एडिट करके नशर कर रहा है। किर्गिज़स्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान पर शानदार इस्तकबाल। तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। किर्गिज़स्तान के सदर की आला हुकाम से मुलाकाती शेड्यूल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का मजबूत दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कमांडर सऊदी फोर्सेस ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। विफाक के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की सुस्त रवी। पंजाब और बलूचिस्तान ने विफाकी पॉलिसी पर फौरी अमल किया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 43 डीनोटिफाइड अफगान कैंप्स में से सिर्फ 2 कैंप्स को क्लियर किया गया। सूबाई हुकूमत बिजली, पानी, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की निगरानी के लिए जरूरी इकदामात की हिदायत। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। इमाम मस्जिद के लिए एजाजिया कार्ड की मंजूरी। 1 फरवरी से अदायगी होगी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की गाड़ी के करीब IED धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मज़म्मत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी मगर रिजल्ट देना होगा। पुलिस और सिविल अफसरान के इजलास में मजीद कहा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा बानी PTI से फैमिली की मुलाकात हाल अहवाल के लिए है। फैमिली की मुलाकातें सियासी हो रही हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मिलेगा। वज़ीर आला ने ऐसी वैसी बात की तो थोड़ी बहुत सियासत गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ मजीद बर्दाश्त बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में आजकल सूबों के हकूक पर बहस चल रही है। बहस का बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। 18वीं तरमीम से पहले और बाद में अस्पतालों के हालात देख लें, फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिंध में शहरियों का 100% मुफ्त इलाज हो रहा है। SIUT अस्पताल के 2 सेंटर्स का इफ्तिताह। मजीद कहा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इंडस अस्पताल की सहूलियात खोलेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में महदूद पैमाने पर बसंत मनाने का ऐलान। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मनसूख। मुकर्ररा जगहों और औकात में पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। धागे से बनी डोर की इजाज़त। धाती या तेज़धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सज़ा मिलेगी। पतंग बनाने और फ़रोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बसंत मनाएं मगर एहतियात से। धाती डोर और लापरवाही से परहेज करें। शोर और हवाई फायरिंग ना करें। बिजली की तारों के करीब पतंगबाजी से गुरेज करें। बच्चों और कम उम्र अफराद को अकेला छत पर ना जाने दें। बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल एहतियाती तदाबीर के साथ चलाएं।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर की शहरी खबरदार, कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी दी तो मुकदमा गाड़ी के मालिक पर होगा। डीआईजी ट्रैफिक की हिदायत, कहा कम उम्र ड्राइवर्स का सिर्फ चालान किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा बच्चा घर से बाइक या गाड़ी लेकर निकलेगा तो वालिद की जिम्मेदारी है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से कई बड़े हादसात हुए। पंजाब में करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अगले मरहले में कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म से निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। बिडिंग टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी।